हेलो एवरीवन, दिस इज राजन। अगर आप देखें 2700 रुपये का लॉस इंट्राडे एक ऐसे ट्रेडर के लिए जिसका जो कैपिटल है गाइस वो लगभग 10,000 के आसपास है। अगर मैं इनका डैशबोर्ड दिखाऊं तो अगर आप देखें तो मार्जिन जो इसमें बचा है लगभग 6,800 के आसपास बचा है, और जो आज इन्होंने लॉस बुक किया लगभग 2700 के आसपास इन्होंने बुक किया है। तो लगभग 10,000 का कैपिटल था ट्रेडिंग के लिए, और इन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग में लगभग 2700 लगभग 27% जो कैपिटल था आज इनका एक दिन में वो वाइप आउट हो गया गाइस। अगर हम इनके देखें सारे ट्रेड्स तो लगभग हर एक ट्रेड में हमें लॉस दिख रहा है गाइस। ऐसे कौन से मिस्टेक्स थी जो इन्होंने की, और उन मिस्टेक्स से हम जो चीज सीख सकते हैं, हर एक रिटेल ट्रेडर हो, चाहे वो नया ट्रेडर हो, चाहे वो पहले से ट्रेडिंग करता हो, उसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम ट्रेडिंग करते हैं गाइस तो कुछ ऐसी पॉइंट्स आ जाती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल पॉइंट हो, चाहे वो टेक्निकल पॉइंट हो, जिसकी वजह से हम लॉस बुक करते हैं। इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रेडिंग में लॉस इज द पार्ट ऑफ अ गेम, लेकिन उस लॉस को हम किस हद तक लिमिट कर पाते हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, नो डाउट हम उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं गाइस। हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें हमें जो होता है वो ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करके हमें कुछ और करना चाहिए गाइस। जो नया ट्रेडर होता है गाइस, वो क्या करता है कि वो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में तुरंत नया ट्रेड ले लेता है, और उसके चक्कर में उसका जो लॉस होता है वो गाइस फिर बढ़ जाता है, और एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेस में उसका पूरा दिन जो वो निकल जाता है गाइस। तो अगर हम इस फ्रेंड्स की बात करें तो इन्होंने लगभग 2700 रुपये का लॉस बुक किया, और हर एक ट्रेड में इन्होंने लॉस बुक किया। अगर हम इनका ऑर्डर बुक देखेगा, जो सबसे पहली मिस्टेक थी, अगर हम इनके ऑर्डर बुक को देखें तो आज इन्होंने लगभग इंट्राडे में लगभग 9 पोजीशन यानी 9 ट्रेड्स लिए गाइस, बैक टू बैक 9 ट्रेड्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं गाइस, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइस 2 से 3 ट्रेड एक दिन में करने चाहिए। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और अगर आपका पहले ट्रेड में जो आपका एक लॉस है, जो आपने एक लिमिट बना रखी लॉस की, अगर वो लॉस एक्सीड हो रहा है तो आपको ट्रेडिंग टर्मिनल आपको बंद कर देना चाहिए। तो सबसे पहला मिस्टेक है गाइस इनका, अगर हम देखें तो इन्होंने मार्केट ओपन, अगर आप इनका पहला ट्रेड देखें तो इन्होंने मार्केट ओपन होते ही अगर 9:21 पे इन्होंने ट्रेड लिया, इन्होंने पुट बाय किया, इसमें इन्होंने लॉस बुक किया। तुरंत 2 मिनट के बाद दोबारा इन्होंने फिर से दोबारा बाय कर लिया पुट, इसमें अगेन इन्होंने लॉस बुक किया। अगर हम बात करें तो इन्होंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, और मैं अगर जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि जो बैंक निफ्टी का 36,550 से और 36,500 का लेवल है गाइस, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने यहीं से सपोर्ट लिया। चलिए हम मान लेते हैं इन्होंने एग्ज्यूम किया होगा कि ये प्रीवियस डे का इन्होंने बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक किया और इन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया, लेकिन जैसे इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस, इन्हें ट्रेडिंग से एग्जिट हो जाना चाहिए था और मार्केट के ट्रेंड को समझ जाना चाहिए था। क्योंकि उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड में था गाइस, और उन्होंने जब जब देखा कि रेड कैंडल बनी ऊपर की ओर, वहां पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन लेने की कोशिश की, यानी पुट बाय करने की कोशिश की, और इसमें इनका लॉस बुक हुआ गाइस। तो पहला पॉइंट है गाइस जो हमें ध्यान रखना है, कभी भी मार्केट ओपन होती है हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें वेट करना है कम से कम गाइस 30 मिनट, आधा घंटा हमें वेट करना है। मार्केट सस्टेन हो जाए आधे घंटे के बाद यानी 9:45 पे, उसके बाद अगर मार्केट में कोई स्ट्रक्चर समझ में आता है उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। दूसरी चीज, अगर आप देखें तो आज मार्केट का ट्रेंड गाइस अप ट्रेंड था, तो अगर मार्केट का जो ट्रेंड है तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी ट्रेड ना ले गाइस। अगर हम इनके पोजीशन को देखें तो हर बार इन्होंने पुट बाय किया है, एक इन्होंने ये कॉल बाय किया, लेकिन लगभग इसमें भी इन्होंने लॉस बुक किया है। तो इस पे भी हम बात करेंगे गाइस। तो कभी भी जो दूसरा पॉइंट है कि अगर जो ट्रेंड है गाइस, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लें, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो फिर शॉर्ट के पोजीशन के बारे में ही सोचें। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, जो इन्होंने एक कॉल भी बाय किया है उसमें भी लगभग मुझे एक लॉस दिख रहा है। तो जनरली क्या होता है गाइस, जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो नया ट्रेडर होता है, जब एक हद तक मार्केट बढ़ जाती है तब उसकी नजर में आता है और फिर वो उसमें बाइंग कर बैठता है, और वो बाइंग कर बैठता है कहीं ना कहीं अपर लेवल पे, जहां पे जो बड़े ट्रेडर्स हैं
वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इन ग्रीन कैंडल्स को देख के ट्रेडिंग जो एक बाइंग पोजीशन क्रिएट की होगी अप ट्रेंड के कॉल में, और कहीं ना कहीं अपर लेवल पे ये ट्रैप हुए और उसमें भी इन्हें लॉस बुक करने को मिला गाइस। तीसरी चीज गाइस, अगर आपका जो कैपिटल है गाइस, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, 10 से 20 हजार कैपिटल लेकर मार्केट में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% का लिमिट बना लीजिए लॉस का। अगर आप 10 हजार रुपए से ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइस 500 से ज्यादा आपका लॉस एक दिन में नहीं होना चाहिए। अगर 500 का लॉस अगर हो जाता है तो आपको उसी टाइम ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट गाइस यहीं पे है, मार्केट फिर अगले दिन खुलेगी, हमें मौका जरूर मिलेगा। चौथी चीज गाइस, कभी भी मार्केट से फाइट मत करिए। कई बार होता है ट्रेडर्स कि जब हमारा लॉस हो जाता है तो हम सोचते हैं कि मार्केट हमने जो शॉर्ट की पोजीशन ली थी, हमने पुट की पोजीशन ली थी, यानी मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट बढ़ती जाती है और हम उसके अगेंस्ट ट्रेड लेते चले जाते हैं। तो कभी भी मार्केट से फाइट मत कीजिए गाइस, मार्केट इज सुप्रीम। अगर आप मार्केट को देख के मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा गाइस। तीसरी चीज गाइस, कई बार होता है कि जब हमें लॉस बुक हो जाता है तो जो हमारे साइकोलॉजिकल माइंड ऑफ व्यू होता है गाइस, वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव व्यू हो जाता है और जिससे हम गलत ट्रेड ले बैठते हैं गाइस। तो अगर आप सपोज आप 2 ट्रेड का प्लान बनाते हैं किसी भी दिन, तो अगर आपका पहला ट्रेड जो होता है वो लॉस में चला जाता है तो कम से कम 1 घंटे का गैप दीजिए गाइस। अगर आप ट्रेड दोबारा लेना चाहते हैं तो पहले ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच 1 घंटे का टाइम दीजिए। इससे आपका जो साइकोलॉजिकल व्यू है, जो माइंड है, वो थोड़ा सा सेटल होगा, और जिससे आपका जो व्यू है टेक्निकल, चाहे आप किसी बेसिस पे ट्रेड लेते हो, मैं इसमें टेक्निकल की बात नहीं करूंगा, चाहे आप टेक्निकल के बेस पे ट्रेड लेते हो, चाहे किसी भी बेस पे आप ट्रेडिंग करते हो, कम से कम पहले ट्रेड से दूसरे ट्रेड के बीच में जो गैप होना चाहिए गाइस, वो कम से कम 1 घंटे का होना चाहिए। अगला पॉइंट है गाइस कि ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना चाहिए गाइस। जो ये ओवर ट्रेडिंग होती है, और ये ओवर ट्रेडिंग तभी होती है गाइस जब हमारा पहला ट्रेड या दूसरा ट्रेड लॉस में चला जाता है। इसके बाद हम ट्रेड पे ट्रेड करते हैं ताकि उस लॉस को रिकवर कर सके, लेकिन वो लॉस गाइस रिकवर नहीं होता इतनी जल्दी, और वो जो लॉस होता है वो फिर बढ़ता चला जाता है। तो इन सब पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए गाइस। ये कुछ पॉइंट्स थे गाइस जिसे एक रिटेलर्स को या एक नए ट्रेडर्स को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इन कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान में रखें और इसके बेसिस पे अगर ट्रेडिंग करें तो कहीं ना कहीं जो लोग ट्रेडिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, चाहे जो लोग पहले से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी और कहीं ना कहीं वो फिर प्रॉफिट की तरफ बढ़ते रहेंगे। लॉस से आपको कभी भी नहीं डरना है गाइज। आपको माइंडसेट पहले से ये तैयार रखना है कि जब भी आप कोई ट्रेड लें उससे पहले आप स्टॉप लॉस के बारे में सोच लें कि मेरा इसमें इतना लॉस हो सकता है। प्रॉफिट के बारे में आप कभी ना सोचें। अगर आप लॉस पहले से डिफाइन कर लेंगे तो आपका जो ट्रेड लेने के बाद जो साइकोलॉजी होगी गाइज, वो काफी स्टेबल रहेगी, और जिससे आपका डिसीजन मेकिंग ऑफ डिसीजन पावर काफी अच्छा होगा गाइज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गाइज जो इंपॉर्टेंट थे, जो मेरे को लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।